जय हिंद दोस्तों। जब हम इस तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं कि तुम्हारी मुस्कुराहट जान ले रही है, आपका ड्रेसिंग सेंस लोगों की जान ले रहा है, आपकी सुंदरता लोगों की जान ले रही है, आपका गाना गाने का तरीका लोगों की जान ले रहा है, आपका नाचने का तरीका लोगों की डांस जान ले रहा है, या आपका डांस लोगों की जान ले रहा है। सो माय डियर फ्रेंड, इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए हमें एडवांस लेवल का एक एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा, जिसे हम बोलेंगे इज किलिंग। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? इस किलिंग का मतलब होता है जान ले रही है या जान ले रही थी। ये डिपेंड करेगा हेल्पिंग वर्ब के ऊपर। जैसे ही हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसका सेंस निकलेगा है, लेकिन यहाँ पर अगर हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपका सेंस निकलेगा था, थी, थे। क्लियर डियर? ओके, सेंटेंस बनाते हैं कि आपकी मुस्कुराहट जान ले रही है। अब आपकी मुस्कुराहट को क्या बोलूंगा मैं? योर स्माइल। अब है मतलब इज, योर स्माइल इज किलिंग। योर स्माइल इज किलिंग। आपकी मुस्कुराहट जान ले रही है, आपका डांस जान ले रहा है। तो सेंटेंस क्या बनाऊंगा? योर डांस इज किलिंग। योर डांस इज किलिंग। आपकी सुंदरता जान ले रही है, तो क्या बोलूंगा माय डियर फ्रेंड? योर ब्यूटी इज किलिंग। आपकी सुंदरता जान ले रही है। सो माय डियर फ्रेंड, जब भी हम इस तरह के सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं कि ये चीज जान ले रही है, इन दैट केस हम क्या बोलेंगे? इज किलिंग। क्लियर हुआ डियर? सो इज किलिंग का मतलब होता है जान लेना। क्लियर? ओके, अब हम सेंटेंस बनाते हैं कि अमिताभ बच्चन की मुस्कुराहट जान ले रही है। क्लियर? तो क्या बोलोगे आप? स्माइल। क्या बोलोगे आप डियर? मुस्कुराहट को क्या बोलते हैं हम? स्माइल। अमिताभ बच्चन जी की मुस्कुराहट जान ले रही है, तो क्या बोलोगे आप? ऐसा बिग बी। अमिताभ बच्चन जी को क्या बोलेंगे हम? बिग बी स्माइल इज किलिंग। शाहरुख खान की मुस्कुराहट जान ले रही है, एसआर केस स्माइल इज किलिंग। सो माय डियर फ्रेंड, इस किलिंग का मतलब होता है जान लेना। डाइंग टू का मतलब होता है मरा जा रहा है। क्या होता है डियर? डाइंग टू का मतलब होता है मरा जा रहा है। जिसे बोलते हैं ना, वह शादी के लिए मरा जा रहा है, वह पढ़ने के लिए मरा जा रहा है, वह पैसे कमाने के लिए मरा जा रहा है, या वह जॉब करने के लिए मरा जा रहा है। क्लियर? सो डाइंग टू का मतलब होगा मरा ही जा रहा है। हम बोलेंगे, सेंटेंस बनाएंगे कि वह शादी करने के लिए मरा ही जा रहा है। अब वह को क्या बोलोगे आप? ही। अब है मतलब इज, ही इज dying to marry. He is dying to marry. वह शादी के लिए मरा जा रहा है, वह कार खरीदने के लिए मरा ही जा रहा है। तो क्या बोलेंगे हम? ही। अब है मतलब इज, he is dying to, खरीदने को, buy a car. He is dying to buy a car. वह कार खरीदने के लिए मरा ही जा रहा है, वह जॉब करने के लिए मरा ही जा रहा है। तो वह को क्या बोलेंगे माय डियर फ्रेंड? ही। अब है मतलब इज, he is dying to do a जॉब। वह जॉब करने के लिए मरा ही जा रहा है, वह एमपी से बाहर जाने के लिए मरा ही जा रहा है। तो सेंटेंस क्या बनाएंगे माय डियर फ्रेंड? ही इज डाइंग टू गो टू आउट ऑफ एमपी। क्लियर डियर? सो आउट ऑफ एमपी, गो टू आउट ऑफ एमपी। वह एमपी से बाहर जाने के लिए मरा ही जा रहा है, वह गाना गाने के लिए मरा ही जा रहा है। तो सेंटेंस बनाइएगा, ही इज डाइंग टू सिंग अ सॉन्ग। मैरी की जगह पर आ जाएगा सिंग अ सॉन्ग।
वह कुछ हटके करने के लिए मरा ही जा रहा है। तो माय डियर फ्रेंड सेंटेंस बनाएंगे, वह कुछ हटके करने के लिए मरा ही जा रहा है। तो क्या बोलोगे आप? ही इज डाइंग टू डू समथिंग डिफरेंट। डू समथिंग डिफरेंट का मतलब कुछ हटके करना, कुछ अलग करना। एक और प्रोवर्ब्स आपको मैं बताऊंगा और वो है डियर, प्ले अ की रोल। प्ले या की रोल का मतलब होता है महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। तो वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए मरा ही जा रहा है। तो माय डियर फ्रेंड सेंटेंस बनेगा, ही इज डाइंग टू प्ले अ की रोल। वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए मरा ही जा रहा है। तो इस तरह से हम इस एक्सप्रेशन के सेंटेंस बना सकते हैं कि वह मरा ही जा रहा है। बट माय डियर फ्रेंड, अगर हम ये बोलें कि वह मरा ही जा रहा था, वह शादी के लिए मरा ही जा रहा था, तो कुछ नहीं करना है, इसकी जगह पर हमें इस्तेमाल करना है was। सेंटेंस बनाएंगे, he was dying to marry। वह शादी करने के लिए मरा ही जा रहा था। He was dying to buy a car। वह कार खरीदने के लिए मरा ही जा रहा था। He was dying to do a job। वह जॉब करने के लिए मरा ही जा रहा था। He was dying to go to out of MP। वह MP से बाहर जाने के लिए मरा ही जा रहा था। ओके माय डियर फ्रेंड, तो इस तरह से हमने डाइंग टू के सेंटेंस बनाए हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गेम इज ओवर, खेल खत्म। गेम इज ओवर का मतलब होता है खेल खत्म। याद करो डियर, दशरथ माझी का वो सीन, जब दशरथ माझी पहाड़ के सामने खड़ा होकर उससे बोलता है कि बहुत अकड़ है तेरे में, बहुत बड़ा समझता है अपने आप को, क्लियर, मिट्टी में मिला देंगे हम तुझे, तेरी अकड़ को ठिकाने लगा देंगे, भ्रम है कि तू बड़ा है, देखते हैं कौन बचेगा। उस समय बोलता है वो उस पहाड़ से दशरथ माझी कि गेम इज ओवर, तुम्हारा खेल खत्म। तो तुम्हारा खेल खत्म, तो क्या बोलेंगे हम? योर गेम इज ओवर। योर गेम इज ओवर। तुम्हारे ब्रदर का गेम, तुम्हारे भाई का खेल खत्म। तो क्या बोलोगे आप? योर ब्रदर्स गेम इज ओवर। योर ब्रदर्स गेम इज ओवर, क्लियर। तुम्हारे दोस्त का खेल खत्म, तो क्या बोलेंगे हम? योर फ्रेंड्स गेम इज ओवर। तुम्हारे दोस्त का खेल खत्म, क्लियर है। तो किसी का भी खेल खत्म, तो वहां पर हम क्या बोलेंगे? गेम इज ओवर। उसका खेल खत्म, तो उसे क्या बोलोगे आप? हिज गेम इज ओवर। लड़की है तो क्या बोलोगे आप? हर गेम इज ओवर, क्लियर। सो गेम इज ओवर का मतलब होता है खेल खत्म, क्लियर डियर। ओके, सो योर गेम इज ओवर, तुम्हारा खेल खत्म। हिज गेम इज ओवर, उसका खेल खत्म। हर गेम इज ओवर, उसका खेल खत्म किसी लड़की के लिए। योर ब्रदर्स गेम इज ओवर, तुम्हारे भाई का खेल खत्म। योर फ्रेंड्स गेम इज ओवर, तुम्हारे दोस्त का खेल खत्म। सो माय डियर फ्रेंड, गेम इज ओवर का मतलब होगा खेल खत्म। नेक्स्ट, अनविलिंगली, ना चाहते हुए भी, क्लियर डियर। डियर, हम इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं कि ना चाहते हुए भी मुझे वहां जाना पड़ा, ना चाहते हुए भी मुझे आना पड़ा, ना चाहते हुए भी मुझे उससे मिलना पड़ा, ना चाहते हुए भी मुझे उससे बात करना पड़ा, ना चाहते हुए भी मुझे उसकी मदद करना पड़ा, ना चाहते हुए भी मुझे उसे झेलना पड़ा, ना चाहते हुए भी मुझे उसे बर्बाद करना पड़ा। तो जब हम इस तरह के सेंटेंसेस बनाएंगे, ना चाहते हुए भी मुझे यह काम करना पड़ा,
सो माय डियर फ्रेंड वहां पर हम बोलेंगे अनविलिंगली। क्या बोलेंगे डियर? ओके तो ना चाहते हुए भी मुझे बाजार जाना पड़ा। क्लियर? अब देखिएगा एक चीज और निकल के आ रही, जाना पड़ा, तो पढ़ा के लिए हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे हैड टू। ठीक है, अब देखिएगा अपने आप को बोलेंगे आप आई, अपने आप को बोलेंगे आप आई हैड टू गो टू मार्केट, मुझे बाजार जाना पड़ा। ना चाहते हुए भी तो क्या बोलोगे आप? अनविलिंगली, न चाहते हुए भी मुझे बाजार जाना पड़ा। ओके मुझे न चाहते हुए भी मुझे मेरे दुश्मन के साथ काम करना पड़ा। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बनेगा? आई हैड टू वर्क विद मतलब साथ, एंड माई मतलब मेरे, विद माई एनिमी, एनिमी मतलब दुश्मन। आई हैड टू वर्क विद माई एनिमी अनविलिंगली, आई हैड टू वर्क विद माई एनिमी अनविलिंगली, ना चाहते हुए भी मुझे मेरे दुश्मन के साथ काम करना पड़ा। क्लियर? ना चाहते हुए भी, ना चाहते हुए भी मुझे समय पर आना पड़ा, तो सेंटेंस बनेगा आई हैड टू, आने को, कम ऑन टाइम अनविलिंगली, ना चाहते हुए भी मुझे समय पर आना पड़ा। हाँ, ओके डियर, एक देखिएगा एक बहुत ही प्यारा प्रोवर्ब्स है डियर, हैव अ हॉट एक्सचेंज। हैव अ हॉट एक्सचेंज का मतलब होता है तू मैं करना। क्लियर डियर? तो ना चाहते हुए भी मुझे तू मैं करना पड़ा, तो सेंटेंस बनेगा माय डियर फ्रेंड, आई हैड टू हैव अ हॉट एक्सचेंज अनविलिंगली। आई हैड टू हैव अ हॉट एक्सचेंज अनविलिंगली, ना चाहते हुए भी मुझे तू मैं करना पड़ा। सो माय डियर फ्रेंड, आज हम लोगों ने कुछ इस तरह के 4 एडवांस लेवल के एक्सप्रेशंस पढ़े हैं, एंड आई एम श्योर रोज मैं इसी तरह के एडवांस लेवल के स्ट्रक्चर्स और बहुत सारा मटेरियल विच विल हेल्प यू टू स्पीक इंग्लिश देता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।